हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम डेट नई वाली जारी कर दी गई है और फुल शेड्यूल भी दोस्तों वेबसाइट पे आ गया है। ठीक है, अब वीडियो जो बनाई है उसमें कई सारे छात्र के क्वेरीज आ रहे थे कि सर किस आरआरबी के वेबसाइट पे नोटिस पड़ी है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि आखिर कौन से वेबसाइट पे नोटिस डाली गई है। सिटी इंटीमेशन के लिंक के बारे में भी क्वेरीज आ रहे हैं कि इसका लिंक कहाँ पे है, कौन से लिंक से चेक करना है, तो ये भी जानते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेरी आ रहे हैं, जैसे पहले सिटी इंटीमेशन किनका आएगा, क्या अल्फाबेटिकल से जिनका नाम ABCD से है ऐसे करके उनका पहले आएगा या फिर बाद का आएगा, सफलिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, जैसे पहले 17 से लेना था बाद में 27 से अब हो गया। तो कुल 120 शिफ्ट में दोस्तों 3 शिफ्ट पर डे आपका पेपर है जो कि होने जा रहा है। तो चलिए पूरी अपडेट को देख लेते हैं। एक साथ सबका सीटी आएगा, जोन वाइज पेपर होगा, वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ग्रुप डी की नई एग्जाम की फुल शेड्यूल आ गई है और यहाँ पे कैंडिडेट के पहला क्वेरी तो यही आ रहा है कि सर आखिर कौन से वेबसाइट पे नोटिस पड़ी है। तो देखिए, आरआरबी प्रयागराज के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको यहाँ पे आज ही के दिन में दोस्तों नोटिस मिल जाएगा। नोटिस रिगार्डिंग रिवाइड टेंटेटिव शेड्यूल सिटी इंटीमेशन, जो कि लेवल 1 पोस्ट का आपको नजर आएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आप लोग नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हो और ये नोटिस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाता है। ठीक है, व्यू इन इंग्लिश अगर करते हैं तो ये देखिए, ये रही दोस्तों आपकी नोटिस नई वाली। तो यहां से तो डाउट आपका क्लियर हो गया, जो जिनको लग रहा था कि कहीं कोई फेक नोटिस तो नहीं है, क्योंकि इससे पहले काफी फेक नोटिस भी यहां पे सर्कुलेट हुआ था। तो इससे कई सारे छात्र को लग रहा था कि कहीं ऐसे ही कोई नोटिस तो नहीं आ गया। तो नहीं फ्रेंड्स, 100% ऑथेंटिक यहाँ पे नोटिस है। ठीक है, रियल नोटिस है जो कि वेबसाइट पे भी आ गया है और 27 नवंबर से आपका पेपर है, जो कि 16/1/2026 तक आपका पेपर यहाँ पे चलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिटी इंटीमेशन की लिंक के बारे में। तो नोटिस में यहाँ पे देखा जाए तो लिंक का कोई जिक्र तो अभी नहीं किया है, लेकिन ये चीज उन्होंने बता दिया है कि जो सिटी इंटीमेशन का लिंक है वो लाइव हो जाएगा 19/11/2025 और अर्लियर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ऑल आरआरबी। यानी सारे जो 21 आरआरबी जोन है उन सभी जोन के वेबसाइट पे लिंक आपका एक्टिव किया जाएगा। कब? 19 को, या तो इससे पहले भी देखिए, और अर्लियर भी बोला है। यानी हो सकता है कि आज 18 तारीख है तो आज रात तक भी जारी हो सकता है, या फिर आज नहीं जारी हुआ तो समझिए कि कंफर्म कल तो आपका लिंक है जो कि आ जाएगा। अभी फिलहाल वेबसाइट पे आते हैं तो किसी भी जोन की वेबसाइट पे कोई लिंक का जिक्र नहीं किया गया है। सिटी इंटीमेशन का लिंक आएगा, इसके बाद दोस्तों मॉक टेस्ट जो आता है रेलवे की तरफ से ऑफिशियल, उसका भी लिंक आएगा। तो अभी फिलहाल ये नोटिस है जो कि थोड़ी देर पहले आया है, वही नोटिस वेबसाइट पे पड़ी हुई है। तो जैसे ही सिटी का लिंक आ जाएगा सिटी इंटीमेशन का, सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा और कैसे आपको चेक करना है सारा स्टेप बाय स्टेप भी आपको बता दूंगा, इसीलिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और आपको SMS ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाता है बाद में, हालांकि ये थोड़ा लेट से बताया जाता है, लेकिन पहले वेबसाइट पे लिंक आ जाती है। तो ये लिंक अभी एक्टिवेट नहीं है, वेबसाइट पे नहीं आया है, तो वेट कीजिए इसके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार जिनका पेपर 27 से शुरू होने जा रहा है, तो पहले किन का यहाँ पे सिटी जारी किया जाएगा, सिटी जारी किया जाएगा। और यहाँ पे कमेंट में देख रहा हूं तो कुछ लोग यहाँ पे अल्फाबेटिकल भी बोल रहे हैं कि क्या सर अल्फाबेटिकल ABCD शुरुआती दौर में जिनका अल्फाबेटिकल से नाम होगा, क्या उनका पहले सिटी आएगा, क्या उनका पहले पेपर होगा, और जिनका बाद में अल्फाबेटिकल का नाम है उनका बाद में होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पुराना मेथड था, जब तक ऑफलाइन पेपर रेलवे लेती थी तब अल्फाबेटिकल से चलता था, लेकिन जब ऑनलाइन पेपर रेलवे ने शुरू कर दिया था उस समय से ये वाला खत्म हो गया था। सफलिंग करके दोस्तों आपका यहाँ पे सिटी इंटीमेशन जारी किया जाता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहां पे आपको मिला है फॉर्म भरते समय, तो उसको सफल करके किसी का भी 27 से पेपर पढ़ सकता है। ठीक है, तो कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका नहीं मिलेगा, किसी का भी कोई भी नाम से हो आप लोग, सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे वो लोग सफल कर देते हैं कि आखिरकार इस दिन अगर 1.5 लाख लोगों का पेपर लेना है तो कौन से 1.5 लाख छात्र होंगे। तो किसी का भी पेपर है जो कि 27 से शुरू आपकी हो सकती है। और बाकी के एग्जाम भी आप लोग देख ही रहे हो, जो NTPC का हुआ, CBT1, NTPC ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जेई, कहाँ पे अल्फाबेटिकल हुआ, नहीं हुआ, सबका सफलिंग करके बस रजिस्ट्रेशन नंबर के बेसिस पे ही ये लोग किसी का भी रैंडमली सफल कर देते हैं, उसके बेसिस पे आपका डेट आ जाता है। किसी का पहले पड़ जाता है पेपर, किसी का बाद में पड़ जाता है, किसी का बीच में पड़ जाता है। ठीक है, अब एक और क्वेरी आ रहा था कि क्या सर जोन वाइज एग्जाम होगा क्या।
या फिर मिक्स होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि आपका पेपर मिक्स ही होने वाला है, क्योंकि रेलवे ने नोटिफिकेशन में ही बोल रखा है कि ग्रुप डी के पेपर में आपका होगा नॉर्मलाइजेशन। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो जोन वाइज लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि हर एक जोन के कैंडिडेट हैं जिनका हो सकता है कि पहला दिन पेपर हो तो उसमें सारे जोन के छात्र हैं जो कि उसमें रहे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे सारे आरआरबी में, तो सबका एक साथ यहाँ पे पेपर कंडक्ट कराया जाएगा और बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये चीजें से भी कोई ज्यादा नहीं होती है। और जब अगर जोन वाइज पेपर होना होता तो आपको इस नोटिस में कहीं ना कहीं ऐसा मिल जाता। देखिए कहीं पे भी ऐसा नोटिस है क्या? कहीं पे कुछ नहीं इस नोटिस में मेंशन है, कोई भी एक लाइन भी ऐसा नहीं है कि जोन वाइज होगा। तो जोन वाइज नहीं होगा, मिक्स करके ही सारे आरआरबी जोन का ही एक साथ आपका पेपर है जो कि कंडक्ट होगा और बाद में वही शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन होगी। अब दोस्तों एक और क्वेरी आ रहा था कि क्या सारे छात्र का एक साथ सीटी आएगा? क्या सारे का सीटी एक साथ आएगा? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स नहीं, एक साथ नहीं आएगा। देखिए रेलवे क्या बोलती है कि 10 दिन पहले आपका सीटी इंटीमेशन आता है जिनका पेपर होता है, तो 27 को जिनका पेपर होने वाला है उनका दोस्तों पहले सीटी आएगा, पहले सीटी आएगा। और 28 को, 27 28 वाले का ज्यादा चांस लग रहा है, क्योंकि आज 18 हो गया ना और 19 से बोल रहे हैं, तो ऐसे भी दोस्तों 9 दिन के करीब हो जाता है। तो अगर जारी करेंगे तो मुझे लगता है 27 का भी जारी कर दें या फिर 28 तक का भी जारी कर दें, वरना पहले 27 का आएगा, उसके नेक्स्ट डे 28 का आएगा, फिर नेक्स्ट डे 29 वालों का आएगा, ऐसे करके। यानी कि हर दिन आपको चेक करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि आपका पेपर है अगले 10 दिन में या फिर नहीं है। तो वही प्रक्रिया पुरानी वाली प्रक्रिया है, एक साथ सबका सीटी नहीं दिया जाता है। और वैसे ही नेक्स्ट डे 10 दिन के बाद जिनका जिनका होगा उसके बेसिस पे पहले 27 वाले का, फिर 28 वाले का, फिर 29 वाले का, ऐसे करके आपका सीटी इंटीमेशन आते जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि कुल कितने शिफ्टों में आपका पेपर कंडक्ट होगा और एक दिन में कितना शिफ्ट होगा। तो जैसा कि रेलवे जो पेपर अभी कंडक्ट कराते आ रही है, एक दिन में दोस्तों आपका 3 शिफ्ट है जो कि पेपर कंडक्ट आपका होगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब पेपर जो है आपका 27/11 से 16/1/2026 तक चलने वाले हैं। यानी कि इधर नवंबर में बात करें तो 4 दिन और दिसंबर में बात करें तो 31 दिन। ठीक है, और इसके बाद यहां पे देखा जाए तो जनवरी माह में 16 दिन के आसपास का। तो ये आपका कुल निकल के ये दोस्तों आ जाता है 51 दिन के आसपास तो नजर आ रहा है कि आपका पेपर चलेगा। लेकिन दोस्तों इसके बीच में आपका 9 से 10 दिन के आसपास संडे पड़ जाता है। संडे के दिन रेयरली ही पेपर रेलवे कंडक्ट कराती है, आपको पता होगा प्रीवियस में संडे के दिन नहीं ही पेपर कराते हैं, अगर कुछ ऐसा हो तभी कराते हैं वरना नहीं ही कराते हैं। ठीक है, तो संडे वाला हो गया। और इसी तरह से नेशनल हॉलीडे की बात करें, एनएच की बात करें, तो यहाँ पे करीब दोस्तों आपका 3 दिन या 2 दिन नेशनल हॉलीडे निकल के आ रहा है। जैसे एक 25 दिसंबर को हो गया, एक 1 जनवरी को हो गया जो कि ऑफ रहेगा, और बाकी बीच में अगर मकर संक्रांति है तो उस दिन भी आपका 14 को समथिंग है जो कि जनवरी में, वो आपका तो 3 दिन के आसपास तो इधर हो गया। तो एक करीब करीब 12 दिन से 13 दिन के आसपास है जो कि आपका पेपर तो रेलवे नहीं कराएगी। बीच में अगर उनको कुछ ऐसा लगा, क्योंकि टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी है कि उनको और भी एग्जाम कराने होते हैं कोई दूसरे डिपार्टमेंट का, तो उसका अगर पेपर कराना हो तो उसमें भी कुछ दिन का गैप मिल सकता है, 1-2 दिन का हो सकता है कि उस दिन ग्रुप डी का पेपर ना हो। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये दोस्तों करीब करीब ऐसा होता है कि आपका 39 से लेकर के 40 दिन ही है जो कि पेपर हो पाएगा। ज्यादा से ज्यादा यही लग रहा है कि 39 से 40 दिन के आसपास ही पेपर कंडक्ट कराएंगे, और एक दिन में 3 शिफ्ट कराएंगे। तो ये दोस्तों करीब 117 शिफ्ट से लेकर के 120 शिफ्ट के आसपास तक पूरा पेपर है जो कि कंडक्ट हो सकता है। तो ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूं कि हाईएस्ट 117 से 120 शिफ्ट तक जा सकता है, वरना जितना बीच में और गैप होगा किसी दूसरे एग्जाम कराने को लेकर के या फिर कुछ और, तो वैसे केस में हो सकता है कि 3 या 6 शिफ्ट और यहां पे घट जाए। लेकिन करीब करीब 110 शिफ्ट प्लस और 120 के आसपास हाईएस्ट आपका शिफ्ट में पूरा पेपर कंडक्ट होगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज्यादा है ना, और ज्यादा दिन तक पेपर भी कंडक्ट करा रहे हैं, तो इस अकॉर्डिंग यहां पे आपका पेपर चलेगा और लंबा पेपर यहां पे खींचेगा। ठीक है, तो एरिया अपडेट जितने भी डाउट आ रहे थे वो सारा कुछ मैंने क्लैरिफिकेशन दिया। बाकी और कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग आ रही बताइएगा। और सबसे ज्यादा वेट आपका सिटी इंटीमेशन का चल रहा है, तो सिटी इंटीमेशन वाला मैंने आपको बता दिया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा 19 तारीख के डेट में, तो कंफर्म मान के चलिए कि आ जाएगा, नहीं तो और अर्लियर बोला है तो आज रात तक भी हो सकता है कि लिंक आ जाए। और जैसे लिंक आते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको अपडेट मिल जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।